1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फैक्टराइज द फॉलोइंग, उसका पार्ट 5 है हमारे पास। जी स्क्वायर -2 अयोटा जी -1। अब हमने क्या करना है, इसको हमने देखना है कि इसके फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं। तो इस तरह जी को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस जी स्क्वायर आता है, मतलब -1 है, और अगर प्लस माइनस करें तो -2 आना चाहिए। तो अगर हम 3 को लें, 3 में से 1 को माइनस करें वो +2 आता है, 4 में से 2 को करें वो +2 आता है, 5 में से 3 को करें, 6 में से 4 को करें तो ये आंसर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना प्लस माइनस को चेंज कर देते हैं प्लस में, और इस माइनस को -1 अंदर लिख देते हैं। -1 किसकी वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, उसको हम अयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं। अब हम लिख सकते हैं -2 अयोटा जी को अयोटा जी कैसे, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, माइनस माइनस प्लस होगा और 2 अयोटा जी हमारे पास बन जाएगा। अब हम ये जो फर्स्ट वाली दोनों अमाउंट्स हैं इनमें से जी को कॉमन ले लेते हैं, जी माइनस अयोटा आ जाएगा, और इन दोनों में से माइनस अयोटा को कॉमन ले लेते हैं, माइनस अयोटा इंटू जी माइनस अयोटा आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट हमारी बनेगी जी माइनस अयोटा और दूसरी बन जाएगी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी माइनस अयोटा। ये दोनों सेम हो गया तो ये जी माइनस अयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका पार्ट 6 है हमारे पास, जी स्क्वायर प्लस 6 जी प्लस 13। अब इसकी भी अभी ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं जी का स्क्वायर प्लस, हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अभी वो वाला लगाते हैं। ए का स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर प्लस 2, ये ए और बी, यहाँ पे फिर अब 3 तो है ही नहीं है, मतलब ये जो 3 है जो हमने खुद से लगाया, तो हम एक काम करते हैं उसको खुद से जमा भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। तो ये बी का स्क्वायर और ये बी, ये दोनों कट हो जाएंगे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम लिख सकते हैं +13 लिख देंगे। अब ये जो इतना क्वेश्चन है ना हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास बन जाएगा जी प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये बनेगा -9 + 13। अब इन दोनों को हम प्लस माइनस करते हैं तो आंसर +4 आएगा। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब अगेन हम जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में करते थे, माइनस अयोटा स्क्वायर हमने ले लिया और 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल बन गया जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस अयोटा जी का स्क्वायर बन गया। अब ये हमारे पास कंडीशन बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा इसको जमा में लिख देंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे। इसका पार्ट 7 है हमारे पास, जी स्क्वायर प्लस 4 जी प्लस 5। इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, जी स्क्वायर प्लस 2 ए भी हम 4 को लिख सकते हैं, 2 2s are 4, लेकिन यहाँ पे तो 2 और है नहीं, तो हम खुद से उसको जमा भी कर लेंगे और माइनस भी कर देंगे उसके स्क्वायर को, +5 आएगा। अब जो हमारे क्वेश्चन का इतना पार्ट है ना, उसको हम लिख सकते हैं जी प्लस 2 का स्क्वायर -2 2s are 4 +5, ये -4 और ये +5, इसका आंसर आएगा 1। अब हम खुद से दोबारा जिस तरह हम माइनस साथ मल्टीप्लाई करते थे उसका -1 आता था, अयोटा स्क्वायर लिखते थे वो लिख देंगे। अब ये हमारे पास बन जाएगा जी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। अब ये कंडीशन बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो एक दफ़ा इसको जमा में लिख देंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे, हमारा आंसर